आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का स्पेशल है मैं मजदूर हूं। देश भर में कोरोना को लेकर संकट है और इस संकट में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है मजदूर। और मजदूर के सामने रोटी रोजी की दिक्कत आ खड़ी हुई है। मजदूर के सामने परेशानी यह भी है कि आखिर कहां से वो अपनी व्यवस्था करे, कैसे अपना काम चलाए। मजदूर दिवस का मौका है और ऐसे मौके पर हमने समझने का प्रयास किया, मजदूरों के दर्द समझने का प्रयास किया। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि आखिर मजदूर के मन में क्या चल रहा है, ये देख लेते। लॉकडाउन है, पूरी दुनिया एक तरह से लॉक सी हो गई है। लोग घरों से निकलना नहीं चाहते, जो निकलते हैं वो अंदर जाना चाहते। लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके सामने तो रोज की दिक्कत है कि आखिर करें क्या। वो मजदूर दिवस का मौका है और पता नहीं कितने ऐसे मजदूर होंगे जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा होगा। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिबाई है, उसी के दम से रौनक इन घरों में आई है। जी कड़कड़ाती धूप में भी जिसने अपनी खून पसीने से आपके घरों की नींव सिंचवाई है। हाँ, तो झूठ की रोटी से पेट भर ले, बस इतनी ही अपनी जिंदगी की कीमत पाई है। क्या वो मजदूर ये समझ पाते कि आज मजदूर दिवस है? क्या उनको ये पता है कि मजदूर दिवस के मायने क्या है? यहाँ रुक गया, एक पेड़ के नीचे कुछ मजदूर बैठे हुए हैं। ये देखिएगा, ये मजदूर है और ये यहाँ पहुंचे हैं। इनके हाथों की हालत आप देखिएगा, काम कर 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 ये हाल हो गए हैं। ये अम्मा भी हैं और 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये पीपल के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़कर लाए। आज क्या है अम्मा जी, आज कुछ खास है क्या? कुछ नहीं। सुबह सुबह से क्या चाय तक पी के नहीं आए। मजबूरी है, बच्चे पालने तो पत्ती पकटोत फिर रहे, क्या खाएं। किराए के घर में रह रहे, किराया वो चढ़ गया, बस खाने पीने को नहीं है तो घर में से बाहर निकलने पड़ रहा। आज कोई दिन है आपको पता है? कौन? आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार। हाँ। इनको ये पता है कि आज का दिन जो है वो गुरुवार का दिन है और ये बात बिल्कुल सच है। आज कुछ खास दिन भी होता है क्या? आज दिन होता है क्या? आज गुरुवार है। आज तो पत्ती तोड़ने गए थे, भूखे मर रहा है, क्या करें। पेट तो पालना पड़ेगी। किराया चढ़ गया 4-5 महीने का हमारे ऊपर। तो लॉकडाउन तो अभी हुआ, 4-5 महीने का कैसे चढ़ गया? 2 महीने तो हो ही गया, मान के चलो 2 महीने तो होएगा। 2 महीने से ही भटक रहा है हम तो इधर उधर गलियों में। कितना पैसा मिलता है? पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जब पत्ती तोड़ के लाए, जब बेचेंगे जब पैसा आएगा हमारे घर में। कोई खरीद लेगा इस दौर में? कोई खरीदता है कि नहीं पता? जैसे धोबी घाट के पल्ली साइड बिकती है, कितने में बेचते हैं? वही 100-150 रुपया हम जाएगी, बोल के इतने में जाएगी। यही काम रोज करते हो, कुछ और भी करते हो? मजदूरी करते हैं, मजदूरी लग नहीं रही है टाइम पे। क्यों? मजदूरी करने जाते हैं रोज, क्यों? मजदूरी के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये कैलाश है और कह रहे हैं कि कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली है। अब ये पीपल के जो पत्ते हैं इनको ये काट कर ला रहे हैं और फिर इस पीपल के पत्तों को ये बेचेंगे, उससे 100-150 रुपये इनको मिल जाएगा। कहते हैं कि घर में कई दिनों से घर का किराया नहीं दिया है। कहाँ के रहने वाले हो? ये शंकराचार्य नगर। यहीं के? जी, शंकराचार्य नगर। किराए से रहते हो? जी। तो शुरू से यहीं रहते हो, कहीं बाहर से आए हो? नहीं, हम वैसे तो बाहर के हैं, लेकिन अभी यहीं पे रह रहा है, रायसेन। रायसेन के रहने वाले हैं ये। कब से नहीं मिली मजदूरी? मजदूरी क्या सर, मैं तो इनकी घरवाली हूँ। मैं भी साथ जाती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, 4-5 महीने चढ़े हैं मुझे भी। घर में कुछ भी नहीं है, क्या खाऊंगी, क्या अपने बच्चे को खिलाऊं, कैसे पालूंगी ये बताओ। क्यों? घर में कुछ भी नहीं है, यही कर करके मेहनत मजदूरी यही करके रोज पत्ती काटने जा रहे हैं। घर चलाना है और घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में मजदूर है, रोज बच्चों का खर्चा है और इस खर्चे को बहन कैसे करें। लेकिन इन जैसे पता नहीं कितने ऐसे मजदूर होंगे जो इस इंतजार में होंगे कि कहीं मजदूरी मिलना शुरू हो जाए। शानदार ऊंची इमारतें नए इंडिया की इबारतें लिख रही हैं, लेकिन इमारतों को खड़ा करने वाले मजदूरों की जिंदगी चलता जो बहता पानी जैसे है। ये छिंदवाड़ा के मेहताब है, ऐसे पता नहीं कितने मेहताब होंगे जो अलग अलग दूसरों की छतों के नीचे रह रहे हैं। और वो ये मेहताब जो है ये दरअसल छतें डालने का काम, छत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि घर बनाने का काम करते हैं, घरों की छत बनाते हैं, है ना। और उसमें ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी में कितना रोज पैसा मिलता है? 400 रुपया। 400 रुपए रोज मिल जाए? हाँ जी। चलिए, 400 रुपए की मजदूरी बहुत होती है एक घर चलाने के लिए, लेकिन जब ये मजदूरी कुछ दिन के लिए रुक जाए तो फिर आखिर क्या करेंगे।
छत का मतलब ये है, ये जो जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये पता नहीं किसकी छत है। जिस छत के नीचे ये बैठे हैं, ऐसे कई छतों को मेहताब जैसे लोग बना चुके होंगे। लेकिन मजदूर दिवस का मौका है, ये मजदूर परेशान है अपने काम के लिए। बात झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की करें या सड़क पर गुजारने वाले मजदूरों की, हर किसी की स्थिति ऐसी ही है। एक तरफ जीडीपी है, ग्रोथ रेट है और डिजिटल होता इंडिया, तो दूसरी तरफ 2 जून की रोटी को मोहताज ये मजदूर। मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों की कहानी बड़ी निराली है। हर कोई मजदूर काम की आस में जहां तहां बैठा है, उम्मीद ये कि लॉकडाउन खुले और काम मिल जाए। मैं भोपाल के विश्वकर्मा नगर में हूं और ये विश्वकर्मा नगर वही है जहां रोज लोग मेहनत मजदूरी करने निकलते हैं। ये देखिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इन घरों में ये लोग रहते हैं और रोज काम करने जाते होंगे। लेकिन मजदूर दिवस के मौके पर क्या इनको मजदूरी मिल रही है, या ये जानते हैं कि आज मजदूर दिवस है? चलिए जरा इनसे ही हम बात करेंगे, लेकिन इनसे समझते हैं कि इनकी जिंदगी कैसे कट रही है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या काम चल रहा है? जी घर में बैठे रहते हैं अभी तो कोई काम नहीं चल रहा है। कुछ काम नहीं। जी नहीं, क्या करते हैं आप ऐसे? मिस्त्री काम करते, ज्यादातर यहाँ के लोग मजदूरी करते हैं। और कोई तो कितना पैसा रोज मिल जाता है? 400-500 मिल जाता हाँ है। जी। और अभी तो कोई इनकम नहीं है। हाँ? अब 2 महीने से समझ जाओ बैठे ही हैं। स्कूल जा रहे हो? नहीं क्यों? नहीं सर, वो स्कूल बंद हो गया। बंद हो गया तो मजे मार रहे हो छुट्टी में? नहीं हाँ? नहीं कितना पैसा रोज? 400-500 रुपए रोज कमाते? जी तो ये ऐसे अकेले नहीं है, लेकिन आप देखिएगा इन गलियों में रोज वही लोग रहते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। ये देखिएगा पूरे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं। और अब कब से ये लोग पता नहीं घर से निकले कि नहीं, काम मिला कि नहीं। क्या करते हो भैया? मजदूरी। हाँ? मजदूरी मजदूरी करते हो? कब से नहीं गए काम पर? काम पे कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया। फिर कैसे चल रहा है? अब जितना है राशन पानी खा पी के गुजारा कर रहे हैं। कहीं से कुछ मिल रहा है सरकार की नहीं, तरफ? कुछ नहीं मिला। सरकार तो कह रही कि दे रही है। सरकार ने क्या कोऑपरेटिव कंट्रोल में थोड़ा बहुत राशन मिलता है, बस उसके अलावा मजदूर में कितना पैसा मिल जाता है? यही 250-300 रुपये कमा रहे हैं। और अभी अभी तो कुछ भी नहीं। तो फिर खर्चे कैसे चला रहे हैं? खर्चे यही सरकार ने जो दिया है राशन पानी वो खा पी के गुजारा कर रहे हैं थोड़ा। आपको कब से नहीं मिली मजदूरी? वे तो सब वो जब से लॉकडाउन है तब से घर पे ही हैं हम तो। आप क्या करते हैं? यही मजदूरी, मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और यहाँ इसी तरह के लोग रहते हैं और लंबे कुछ नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ रहते होंगे। क्या हुआ, कुछ काम धाम मिल रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है सर। कब से नहीं गए काम पर? करीबन 2.5-3 महीने होने वाला है। 2.5-3 महीने। जी। तो फिर अब कैसे आगे चलेगा काम? अब आगे लॉकडाउन खुलने के बाद ही चलेगा सर। लग रहा है लॉकडाउन खुलेगा? सर अब उम्मीद तो है कि कुछ लॉकडाउन खुलना चाहिए कि ताकि काम धंधा कुछ चले। ये घर आपका है, किराए से रहते मेरा है अपना। आप किराए से रहते हो? जी नहीं, अपने इनका ही है। इन लोग ने घर तो खैर बना। आपका घर है कि किराए से रहते हो? किराए से रहते हैं। कितना किराया देते हो? किराया 1200 रुपये देते हैं। अभी कैसे दे रहे हो? कब से नहीं दिया किराया? अभी तो दे दिए हैं, अभी नहीं दे रहे हैं। कहाँ के पैसा रहने बिहार के रहने वाले। कब से आए हो बिहार से? बिहार से 2 महीने हो गए। क्या काम करते हो? कारपेंटर का। तो अभी काम मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो काम के इंतजार में। आप देखिएगा ये महिलाएं आ रही हैं और ये सब एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लाइन लगी है। काम का इंतजार हो ना, काम मिला है कि नहीं? नहीं काम कुछ नहीं मिला है। नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ काम नहीं मिल रहा है। काम है कुछ पास? कोई काम नहीं है। कब से नहीं मिला? महीने भर से ऊपर हो गए यहाँ तो बैठ फिर रोटी रोजी कैसे चल रही है? चल रही है ऐसे ही, मांग तुम के कर्जा अर्जा कर करके खा रहे हैं और क्या। तो जितने चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं, हर चेहरे पर चिंता इस बात की है कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा और कब काम मिलेगा। क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकालते हैं, यानी अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था यहीं से चलती है। जब ये लोग सुबह से अपने घरों से निकलते हैं और काम कर कर जो पैसा मिलता है उससे अपने घर चलाते हैं। लेकिन अब ये घरों के अंदर है और घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकले कैसे? क्योंकि बाहर तो कोरोना का संकट है, लेकिन ये संकट कब खत्म होगा पता नहीं। हम तो इन सबसे कहते हैं कि थोड़े दिन और अंदर रहिए। ये मानते भी है कि हाँ ऐसा कर लेंगे, लेकिन सवाल ये
कि आखिर घर परिवार चलेगा कैसे। मजदूर का कोई धर्म नहीं होता है, मजदूर तो मजदूर होता है। और आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के मौके पर ये तमाम सारे मजदूर हैं जो पता नहीं कहां कहां से यहां काम करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ ये एक जगह ठहर से गए। आप देखिए इन के पास बच्चे हैं, पूरा सामान है। इसी तरह मजदूर जब काम करने निकलते हैं तो आते हैं, काम करते हैं। और क्या 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 नाम है आपका? सब अबरार अहमद नाम है हमारा। कहाँ से आए हो अबरार? सब हम जिला सुल्तानपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के। और हम यहाँ पर चटाई वगैरह बेचने, चटाई है, पत्थर भी बेचते थे। और हम लोग 18 तारीख को यहाँ पर आए और 18 तारीख को जो है सुन मिल रहा था कि यहाँ लॉकडाउन होने वाला 24 घंटे का। तो हमने ये सोचा कि अगर 24 घंटे का लॉकडाउन है तो हम लोग दो दिन बैठ जाएंगे, अपना तीसरे चौथे दिन धंधा पानी में हमारा माल भी आ जाएगा, धंधा पानी चालू हो जाएगा। सर उसी दिन से अभी जब तक जैसे लॉकडाउन लगा हमारा माल भी नहीं आया। कितना पैसा रोज कमा लेते थे? सब मजदूरी हम लोग 600, 400, 500 ऐसे कमाते थे। कितने लोग हैं परिवार में? यहाँ परिवार में तो हमारे कम से कम 3 बच्चे यहाँ पर है, 2 बच्चे घर पे है, माँ भी बेवा है, बहन भी बेवा है, और हम अकेले कमाने वाले हैं। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो यहाँ से? सब यहाँ से यूपी जिला सुल्तानपुर। अच्छा, सरकार खाना दे रही है आपको? सर सरकार खाना देती है सर। और अभी जी कौन व्यवस्था कर रहा है? ये हमारे आसिफ भाई हैं। अच्छा जी, यहाँ के आसिफ भाई। यहाँ सभी इंतजाम करते थे, खाने पानी के लिए सबके दिए देते आते हैं। नहीं, आप क्या करते हैं? हम लोग चटाई का कारोबार करते, साथ में रहते साथ हम लोग यही परिवार के साथ यहाँ रहते? जी हाँ, परिवार के साथ में है, बच्चे हैं। कौन से पढ़ते हो बेटा? कौन सी क्लास पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? प्राइमरी सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में जाते हो? तो अभी स्कूल जाओगे कि नहीं? यहाँ जाते हो कि वहाँ यूपी में? घर में जाते हैं। क्या नाम है आपका? फैज। फैज। ये फैज है, छोटा सा फैज है, पहली क्लास में पढ़ता है, लेकिन अब इनको अपने गांव जाना है। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? वहीं से सुल्तानपुर से। कितना पैसा रोज मजदूरी का मिल जाता है? अरे 1500 मिल जाता है। और अभी? बस अभी कुछ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, अभी तो बैठे नहीं। कुछ नहीं मिला भाई। बहुत जब से कर्फ्यू लग गए बहुत परेशान हो गए, पैसे बिना परेशान हो गए। ये तो भाई थोड़ा गला पानी देते थे, आटा चावल बना के खाते थे बड़े भाईजान। न तेल न साबुन न पैसा न कौड़ी, क्या करे वो। एक कर्जदार वाले हैं, घर में पहुंचेंगे भाई ने मांगेंगे, कहाँ से देंगे भाईजान। कितने मजदूर हैं यहाँ काम करने वाले? जनाब भाई हम लोग ऐसा है, यहाँ पे हम लोग आते वक्त जो है 15 तारीख को आए और 15 तारीख के आने के बावजूद में यहाँ समीम भाई के पास रहते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कितने मजदूर आए हैं और कितना पैसा मिलता है? बच्चों को मिला करके 32 आदमी आए हैं और 32 आदमी यहाँ पर जैसे आए 2 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया और चटाई का कारोबार था। यहाँ समीम भाई के यहाँ पहले थे तो समीम भाई के यहाँ भी हमको बहुत सुविधा मिली। वहाँ बेचारे खाना पीना से सब कुछ मतलब देते थे, पीते थे, खवाते थे, पियाते थे। और वहाँ से जब आसिफ भाई की इधर से निगाह पड़ी तो देखिए कि ठीक मैदान में है। चलिए, दरअसल ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं और ये तमाम सारे मजदूर काम के लिए निकले हैं। कोई सुल्तानपुर से यहाँ पहुंचा है, कोई बिहार से यहाँ पहुंचा है। सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि ये लोग अपने घर तक पहुंच जाए, लेकिन इनके पास ना तो अब मजदूरी है और ना ही घर परिवार। दूर रहकर ये काम करना चाहते हैं, अपने घर के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। काम तो दूर, अभी तो चिंता इस बात की है कि कैसे अपने घर पहुंचेंगे। मजदूर दिवस का मौका है, हर मजदूर आज ये उम्मीद कर रहा होगा कि सरकार की तरफ से कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन मजदूरों का होगा क्या, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा। पर यह बताता है कि कभी कभी जब ऐसी मुसीबत आती है तो इस संकट की घड़ी में सब एक साथ खड़े होना चाहिए। और शायद आज ये वक्त ऐसा है कि आदमी एक पैसा बिना, अब आदमी अगर अपने मुल्क जाएगा तो करेगा क्या? कोई कमाई धंधा नहीं हुआ। इनकी आंखों में आंसू है, ये आंसू निकल आए हैं। रो क्यों रहे आप? ये वक्त ही ऐसा है मेरे भाई,
कि हम लोग इतने दिन फंसे, जो आसिफ भाई ने सहारा दिया, यहाँ समीम भाई के यहाँ से सहारा मिला है इनको, और ये रोते हैं। दरअसल रोने वाले भी बहुत है और दुकान करने वाले भी बहुत है, और यही होता है जब इस तरह की चीजें आती है तो बहुत सारे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन ये रंग दरअसल इनकी मजदूरी का है, ये रंग इनकी परेशानी का है। मजदूर दिवस का मौका है, हर मजदूर चाहता है कि उसको अब तो कम से कम काम मिल जाए, पर पता नहीं कब तक कोरोना वायरस से हम लोग इस संकट से मुक्त हो पाएंगे। पर दूर दूर तक इन मजदूरों को कुछ दिखाई नहीं देता है। उम्मीद है तो बस ये कि जल्दी लॉकडाउन खुल जाए और काम मिल जाए। हर मजदूर की अपनी एक कहानी है, हर मजदूर की अपनी मजबूरी है। मैं राजनीति और सरकारों की नजर से मजदूर कभी वोट बैंक की हैसियत से ऊपर उठ नहीं पाया है, और शायद यही वजह है कि उनकी सुविधाओं से जुड़े हुए इस स्थान चाहिए, सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, लाचार हो गए। हर मजदूर की अपनी कहानी है, जितने मजदूर उतनी कहानी, और हर मजदूर की अपनी जुबानी। लेकिन सबको चिंता इस बात की है कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा, ताकि रोजी रोटी के लिए जो परेशानी है वो दूर हो जाए। मजदूर दिवस पर सरकार दावे करती है कि इन सबको रोजगार देंगे, इन सबको काम देंगे, लेकिन जब लॉकडाउन हो जाएगा तो काम कैसा। नगेंद्र के साथ मनोज सैनी, IND24 भोपाल। तो ये हकीकत है उन मजदूरों की जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ये हकीकत है उन लोगों की जो रोजी रोटी के लिए रोज कुआं खोदते हैं और रोज उससे पानी निकालते हैं। सरकार के दावे हैं और विपक्ष ये कहता है कि इन दावों पर सवाल खड़े करता है। स्वाभाविक है, जब मजदूर दिवस होगा तो राजनीति भी होगी। सरकार अपने दावे करेगी और विपक्ष के नेता अपने सवाल उठाएंगे। जरा इनको भी सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामना श्रमिक दिवस की। और वास्तव में आज देश में जिस तरह से श्रमिक हमारा धैर्य का परिचय दे रहा है, संयम का परिचय दे रहा है, इसलिए वो वंदनीय की श्रेणी में आया है। कई किलोमीटर पैदल चलना, लेकिन कहीं भी संयम न खोना, ये मजदूर का श्रम के बाद संयम एक दूसरी परिभाषा उन्होंने परिभाषित की है। एक कंकड़ पूरे देश में कहीं न फेंकना, ये श्रम के बाद संयम की उन्होंने एक नई परिभाषा हमारे देश के श्रमिकों ने गढ़ी है। हमारे प्रदेश में लगातार बाहर जो श्रमिक हैं उनको लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक 35,000 के लगभग प्रवासी श्रमिक हम जिले में ला चुके हैं और दूसरे जिलों में भी 30,000 के लगभग अलग अलग भेज चुके हैं। मजदूरों को 8,71,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत मध्य प्रदेश में काम यहाँ पर दे दिया है। मजदूरों के खाते में भी जो 1,000 रुपया जाना था हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाल दिया है। लेकिन अगर आज कोई परेशान है सारी दुनिया में और खासतौर से हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में, तो वो है मजदूर वर्ग। पिछले लगभग 40 दिनों से उनके पास कोई काम नहीं है और 40 दिन अचानक लॉकडाउन होने के बाद उनको राशन समय पर नहीं मिला। फिर लॉकडाउन होगा तो मैं समझता हूँ अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान होगा तो मजदूर होगा, दिहाड़ी मजदूर होगा। दिहाड़ी मजदूर है जिस परेशान होंगे। मैं समझता हूँ कि आज मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को हर एक मजदूर जो 25 कैटेगरी के आते हैं, इन सब के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डालने। जिम्मेदारी बहुत है, संकट बहुत बड़ा है। ऐसे दौर में लाखों मजदूर हैं जिनको रोटी रोजी की तलाश है। सरकार ने अपनी तरफ से 1,000 रुपए, 500 रुपए डाले हैं इनके अकाउंट में, और सरकार का ये दावा है। मंत्री जी कह रहे थे कि जो सरकार से बन पड़ेगा, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी श्रम काम करने वाले व्यक्ति को हम भूखा नहीं रहने देंगे। ये तो मजदूर भी कह रहे थे कि हमें रोटी मिल रही है, लेकिन क्या रोटी से काम चल जाता? चलिए, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे वीर चीफ आकाश सैन और साथ ही उनके आमिर रहेंगे। दोनों लगातार IND24 की पूरी टीम लगातार ऐसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, वो दर्द को समझने का प्रयास किया है। आकाश, हमने होता यह है कि खबरें बहुत होती है, लेकिन IND24 का यही एक उद्देश्य है कि उन लोगों तक पहुंचे, उन गरीबों तक पहुंचे और समझे कि उनका दर्द और मर्म क्या है। आप लोग भी कई लोगों से मिले, क्या देखा आप लोग?
जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आज मजदूर दिवस है और मजदूरों की बात हम कर रहे हैं और आईएनडी का प्रयास भी है कि मजदूरों की बात को, मजदूरों के दुख को जो है सरकार तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाए। सबसे पहले मैं आमिर के पास चलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आज मजदूरों को जो है भोपाल से भी जो है विशेष बसों से जो है उनके जिले में रवाना किया गया है, उन्होंने बात की थी वहां पर। आमिर, क्या घटनाक्रम रहा, किस तरीके से देखा जब आपने मजदूरों से बातचीत की थी? देखिए, मजदूरों ने वाकई में एक अच्छा संदेश दिया कि किसी तरह वाकई उनके धैर्य का परिचय दिया। जिस तरह से गृह मंत्री जी को आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मजदूरों ने एक धैर्य का परिचय दिया है कि उन्होंने किसी तरह की अशांति को नहीं फैलाया, बल्कि सरकार का साथ दिया और सरकार ने जिस तरह से उनको मदद पहुंचाई उसको मदद को स्वीकारा। वैसे ही अब मध्य प्रदेश की सरकार ने आज मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है कि जो मजदूर दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में आए थे काम करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, उनको अपने घर पर पहुंचाने का काम किया है। आज जब वो मजदूरों को भोपाल के इशबाग से पहुंचाया गया, उत्तर प्रदेश की ओर रवाना किया गया, तब सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, मेडिकल टेस्ट लिए गए उन सभी को, उसके बाद में खाने की व्यवस्था करवाई गई उनके लिए और उसके बाद वो अपने घर की ओर रवाना हुए हैं। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का ये एक अच्छा कदम है मजदूरों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति और ऐसे में मजदूरों का काम बंद है। कई ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, कई मजदूर मार्बल का काम करते थे और कई लोग ऐसे थे जो दरी और चादर बेचने का काम करते थे। आमिर, एक पीड़ा भी रही होगी, क्योंकि दर्द साफ तौर पर, क्योंकि रोजी रोटी छिन गई है, प्रदेश जाने की खुशी है, अपने घर पहुंचेंगे लोग, लेकिन एक दर्द भी रहा होगा कि रोजी रोटी छूट चुकी है, काम करने को हाथ पे काम नहीं है, घर कैसे चलाएंगे। फिलहाल की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन आने वाला लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं, और घर कैसे चलेगा, ये एक बड़ी चिंता की बात भी रही होगी। कई लोगों से बात किया। देखिए, मजदूरों की चिंता तो बहुत थी, उनकी आंखें भी जो है नम हो गई थी, आंखों में आंसू आ गए जब वो अपनी पीड़ा बताते रहे कि जब लॉकडाउन हुआ उनके सामने स्थिति थी, रोजी रोटी का संकट तो खड़ा था ही सामने, लेकिन जो उनके बच्चे उनके साथ थे उनके सामने भी भूखे जैसी स्थिति बन गई थी। सरकार की ओर से जो मदद मिल रही थी उसके अलावा भी कई ऐसी मददें थी जो उसके लिए वो दरकार लगाते रहे, लेकिन कई समाज सेवी संगठनों की ओर से उनको मदद दी गई। लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, रोजी रोटी का संकट है और अपना अब जो प्रदेश छोड़कर यहाँ पर आए थे, एक कह सकते हैं पलायन करके यहाँ पर आए थे रोजगार की तलाश में, लेकिन यहाँ पर भी रोजगार लॉकडाउन की वजह से चला गया है। लेकिन जब वो अपने प्रदेश जाएंगे और उसके बाद भी क्या उनकी व्यवस्था होगी वो जरूर सवालिया निशान है, क्योंकि दूसरे राज्य पहुंचेंगे और वहां पर भी कोई उनके इंतजाम नहीं होंगे। तो वहां की सरकारों को भी चाहिए कि वो उनकी मदद करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने तो उनको तोहफे के रूप में अपने घर पहुंचा दिया, लेकिन स्थानीय सरकार को भी चाहिए कि वो उन मजदूरों की फिक्र करें। जी बिल्कुल, आमिर बता रहे थे मनोज जी कि इस तरीके से चिंता जरूर मजदूरों की जा रही है, लेकिन मजदूर की अपनी एक परेशानी और चिंता है, क्योंकि रोजगार की तलाश में वो राजधानी आया था काम करने के लिए आया था। आकाश, ये ठीक है, बिल्कुल उनकी परेशानी को हमने देखा भी है, समझा भी है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार जो प्रयास कर रही, कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्हें आज मध्य प्रदेश से कहीं और पहुंचाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक 35,000 मजदूर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को बताया है कि मध्य प्रदेश के 35,000 करीब मजदूरों को जो है वापस जो है लेकर मध्य प्रदेश सरकार आई है। इसके अलावा यहाँ से भी जो है अलग अलग खेप में जो है मजदूरों को रवाना किया गया है। आमिर से मैं जानना चाहूंगा, आमिर, कितने मजदूरों को यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया है, क्योंकि भोपाल से भी 3 स्थानों से जो है विशेष बसें जो है रवाना की गई? देखिए, भोपाल में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर रहकर काम कर रहे थे उन मजदूरों को तो आज करीब 70 मजदूरों को उनके स्थान पर यानी गृह जिले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचा दिया गया है। उसके साथ ही जैसलमेर, राजस्थान, अजमेर में जो मजदूर मध्य प्रदेश के काम करते थे उन लोगों को वहां से लाकर भोपाल लाया गया है। उसके बाद यहाँ से उनके गृह जिले यानी अलग अलग जिले जहाँ पर वो रहते हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, तो आमिर साफ तौर पर बता रहे थे कि कई जिलों से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार का सीधे तौर पर यहाँ पर सरकार मजदूरों को राहत देने के लिए अपने प्रदेश के जो वासी हैं उनकी मदद कर रही है, तो यहाँ पे जो मजदूर दूसरे प्रदेश के फंसे हैं उनकी मदद करते हुए राज्य सरकार नजर आ रही है। चलिए आकाश और आमिर, आप दोनों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। तो मैं मजदूर, और मजदूर का कोई धर्म नहीं होता, मजदूर के पास तो सिर्फ इतना होता है कि मुझे काम मिल जाए, लेकिन लॉकडाउन जब हो जाएगा, पूरी दुनिया लॉक हो जाएगी, तो काम कैसे मिलेगा? और यही इनके सामने संकट है।
अभी तो ये चाह रहे हैं किसी तरह जो बाहर से यहाँ पहुंचे थे वो अपने घर पहुंच जाएं। कुछ लोग जो मध्य प्रदेश की बाहर हैं वो मध्य प्रदेश वापस आना चाहते हैं। सरकार भी इस तरह की सुविधाएं दे रही है, लेकिन सुविधा के बीच में सबसे बड़ा संकट वही है कि कैसे कुआं खोदें और कहां से पानी निकालें। मैं मजदूर में इतना ही हूं, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई नीड 24।